हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, यानी स्टीम जो होता है वह कैसे बनता है। यानी बर्फ़ से स्टीम बनाने तक के सारे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक ग्राफ की सहायता से। ये जो ग्राफ है टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच ड्रा किया गया है। जो हम सभी लोग को पता रहता है कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है, यह तीनों फेज में अवेलेबल है। चाहे बर्फ़ हो, पानी हो, मतलब जिसे लिक्विड बोलेंगे, और यह गैस, ये तीनों फेज में उपस्थित होने वाला ऐसा मटेरियल होता है। जो बर्फ़ के फेज में भी उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड फेज में उपस्थित होता है वाटर, और गैस के फॉर्म में उपस्थित होता है जिसे स्टीम बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे कि यह बर्फ़ से स्टीम तक क्या क्या प्रोसेस होता है। तो टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच एक ग्राफ यहाँ पर ड्रा किया गया है जो आप लोगों को दिखा रहा है कि ए पॉइंट पे, जब ए पॉइंट पर कोई बर्फ़ है जिसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है, तो -25 डिग्री सेल्सियस ए पॉइंट से जब यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है, इसको -25 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ए से बी तक लेकर जाया जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो रहा है और इसमें जो हीट है, हीट की भी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यानी आप लोग देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह के डायग्राम ड्रा किया गया है। तो ए से बी तक जाने में टेम्परेचर -25 से 0 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और इसका जो हीट है, हीट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ए से बी के बीच इसका फेज नहीं चेंज हो रहा है। ए पर भी बर्फ़ है और बी पर भी बर्फ़ है, तो ए से बी का जो फेज है वह चेंज नहीं हो रहा है। तो यह क्या होगा, जिसमें फेज नहीं चेंज होता है वहाँ पर सेंसिबल हीट होता है, यानी हीट को केवल यह सेंस कर रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ए से बी का जो फेज होगा वह आइस ही होगा और इसके बीच सेंसिबल हीट होगा, जिसे हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं LH। LH का मतलब लेटेंट हीट जिसमें फेज चेंज होगा, और SH सेंसिबल हीट जिसमें नो फेज चेंज नहीं होगा। अब ए से बी तक जब यह -25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया तो इसमें नो फेज चेंज, लेटेंट हीट होगा। फिर बी से इसे हम सेंसिबल हीट बोलेंगे, हीटिंग अप टू आइस मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक इसको लेकर गए हैं। पुनः बी से सी, आप लोग देख रहे हैं बी से सी तक क्या हो रहा है। बी से सी तक जाने में यह बी पॉइंट पर भी वाटर था, बी पॉइंट पर यह आइस था, बर्फ था, और सी पॉइंट पर यह वाटर फेज में चेंज हो गया। यानी बी से सी के बीच जो इसका फेज था सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। यानी बी से सी के बीच जो होगा वह लेटेंट हीट होगा। सेंसिबल हीट जो होता है उसमें नो फेज चेंज, और जिसमें फेज चेंज होगा उसमें लेटेंट हीट होता है। यानी बी से सी के बीच यह सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बीच जो होगा वह होगा लेटेंट हीट, यहाँ पर फेज चेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ आइस, यानी आइस जो था यह फ्यूजन हो गया, वाटर फेज में कन्वर्ट हो गया, और इसके बी से सी के बीच सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। बट सी पॉइंट पर यह फुली रूप से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बी से सी का कोई फेज पूछे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें लेटेंट हीट होगा। अब फिर क्या होगा, सी से डी पॉइंट की तरफ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सी से डी के बीच टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया जाए। सी पॉइंट पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और डी पॉइंट पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो हीट है केवल सेंस किया जा रहा है। हीट को क्या है, सी से डी के बीच यहाँ पर फेज अब चेंज नहीं होगा। वाटर है सी पॉइंट पर भी और डी पॉइंट पर भी वाटर ही होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गया वाटर का टेम्परेचर। अब डी पॉइंट पर जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होगा, हीटिंग ऑफ वाटर अप टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी सी से डी की तरफ बॉइलिंग पॉइंट की तरफ यहाँ बढ़ गया,
और फेज यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। जैसे डी पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस कुछ टाइम के लिए यदि हम कांस्टेंट रखेंगे तो यह क्या होगा, डी से ई के बीच होगा वेपराइजेशन होगा, यानी यह वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डी से ई के बीच का जो फेज होगा यह हो जाएगा लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म है, यानी इसे हम बोलते हैं जो होता है वेट स्टीम। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है वेट स्टीम। डी से ई का जो फेज होगा यह लिक्विड से वेपराइजेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, तो फेज जब चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड था और यह अब वेपर में कन्वर्ट होना, ई पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते वेपर में फुली रूप से कन्वर्ट हो गया। ई पॉइंट पर जो होगा वह ड्राई सेचुरेटेड स्टीम मिलेगा और डी से ई के बीच जो हमें मिलता है वह वेट स्टीम मिलता है। यानी स्टीम तो होगा लेकिन इसमें क्या होगा, वेट, यानी इसमें पानी की भी मात्रा होता है। अब ई पॉइंट पर जैसे पहुंचते हैं पुनः यहाँ पर क्या किया जाता है, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया जाता है। डी से ई के बीच 100 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन जैसे ई पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ से इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेंगे और यह 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्राई सेचुरेटेड स्टीम मिला था। अब इसको हमको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो ई से एफ के बीच का जो फेज होगा यह स्टीम ही होगा, लेकिन इसे ड्राई सेचुरेटेड यानी स्टीम में डी से ई के बीच जो वेट स्टीम था इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देके इसे हम सुपर हीटेड स्टीम, यानी स्टीम में जो पानी की मात्रा अवेलेबल था उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करें। सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे वहाँ पर जो पानी की मात्रा था वह फुली रूप से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी पानी की मात्रा 0 हो जाएगा उसमें। तो उसे हम सुपर हीटेड स्टीम या हीटिंग ऑफ स्टीम ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम बोलते हैं। यह पॉइंट पर सुपर हीटेड स्टीम मिलता है और इस स्टीम का यूज हम जो होता है टरबाइंस में करते हैं बिजली बनाने में, यानी जहाँ पर भी हम बिजली घर में स्टीम का यूज किया जाता है वहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम्स का यूज किया जाता है, क्योंकि यदि सुपर हीटेड स्टीम्स नहीं देंगे टरबाइंस के अंदर तो उसकी ब्लेड में क्या हो जाएगा, रस्ट लगने लगेगा, ब्लेड्स में कोरोजन आ जाएंगे, ब्लेड्स खराब होने लगते हैं। इसलिए कभी भी टरबाइंस में भेजने से पहले स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद से टरबाइंस में उसे फ्लो कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो थर्मल इंजीनियरिंग में आता है। आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई पर भी दिक्कत हो आप लोग उसे कमेंट करिए। आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमेंट आता है उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं, और वीडियो बनाने में फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जो प्रोसेस है इसका ABCDEF ऐसे मतलब हीटिंग प्रोसेस इसको बोलेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखिएगा। हीटिंग प्रोसेस में A से F की ओर हम लोग जो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कूलिंग प्रोसेस में जो फॉर्मेशन होता है वह स्टीम से जो होता है आइस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यानी स्टीम से जब आइस के रूप में जाएंगे तो F पॉइंट से A पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको हम कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।